जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। मोतिहारी में पुलिस पर हमला कर गिरफ्तार 2 शराबियों को भगा ले गए बदमाश। 9 नामजद समेत 10 अज्ञात पर एफआईआर। बिहार के मोतिहारी शहर के श्री कृष्ण नगर मोहल्ला से शराब के साथ नशे की हालत में 2 गिरफ्तार पियक्कड़ों को बदमाशों ने पुलिस अधिरक्षा से मुक्त करा दिया। पुलिस दोनों को मेडिकल जाँच के लिए सदर अस्पताल लेकर आई थी। इस बीच बदमाशों ने अस्पताल में पहुंचकर पुलिस पर हमला कर दोनों को मुक्त करा लिया। साथ ही गिरफ्तारी ज्ञापन व जब्त सूची की प्रति भी लेकर बदमाश फरार हो गए। घटना शनिवार की देर रात की बताई जा रही है। घटना को लेकर दारोगा राम कुमार झा के आवेदन पर फरार दोनों पियक्कड़ सहित पुलिस अभिरक्षा से उन्हें भगाने वाले 9 लोगों के विरुद्ध नामजद व 8-10 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार शराब की नशे में प्रकाश पांडे व झुन्नू कुमार को गिरफ्तार किया गया था। दोनों एक घर में बैठकर शराब पी रहे थे। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पटना मद्य निषेध विभाग को दे दी। वहां के निर्देश पर छापेमारी की गई। इस दौरान दोनों की नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 1 बोतल विदेशी शराब के अलावा शराब का 2 खाली बोतल भी बरामद हुआ। पुलिस दोनों को मेडिकल जाँच के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची। मेडिकल जाँच में शराब पीने की पुष्टि हुई। इस बीच 4-5 बाइक पर सवार कुछ लोग अस्पताल पहुंचे। गृहरक्षक हरिशंकर बैठा और वकील अंसारी से धक्का मुक्की कर गिरफ्तार दोनों पियक्कड़ों को पुलिस अभिरक्षा से भगा ले गए। अररिया में चिकन पॉक्स का आतंक, 2 दर्जन से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, 1 की मौत। अररिया में ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर के वार्ड संख्या 7 हल्धारा में चिकन पॉक्स से 1 व्यक्ति की मौत हो गई। शुक्रवार को संदिग्ध हालत में पूर्णिया में इलाज के दौरान 1 की मौत की जानकारी है। युवक की पत्नी रूबी देवी ने बताया कि 31 दिसंबर को पति को शरीर में बड़े बड़े दाने थे। इसमें काफी जलन थी। परिजनों द्वारा उसे आनंद फानन में पूर्णिया ले जाया गया। वहाँ निजी नर्सिंग होम में इलाज कराया जा रहा था। इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उसके बाद उसकी मौत हो गई। बता दें कि वार्ड में ही लगभग 2 दर्जन बच्चे चिकन पॉक्स से संक्रमित है। वहीं चिकन पॉक्स संक्रमण इलाके में तेजी से फैल रहा है। हल्धारा वार्ड संख्या 7 में चिकन पॉक्स से संक्रमित अधिकतर बच्चे होने के कारण परिजनों में दहशत का माहौल है। संक्रमितों में अधिकतर बच्चे शामिल है। इनके शरीर में दाने उग आए हैं। बाद में पककर इसमें मवाद भर जा रहा है। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर जामिल अहमद ने बताया कि प्रभावित इलाके में मेडिकल टीम भेजी गई है। छात्र का मोबाइल व व्हाट्सएप हैक कर कई लोगों पर भेज दिया आपत्तिजनक मैसेज। आप भी हो सकते हैं शिकार, ऐसे बच सकते हैं। साइबर साथी अब अलग अलग तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं। रविवार को पत्रकार नगर थाने में एक ऐसा मामला आया है जिससे छात्र काफी परेशान हो गया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र सरताज आलम का मोबाइल साइबर साथियों ने हैक कर लिया। यही नहीं, उनके व्हाट्सएप में सभी नंबरों पर आपत्तिजनक मैसेज और वीडियो भेजने लगा। इसकी जानकारी तब हुई जब अलग अलग नंबरों से कई कॉल आने लगे। छात्र ने अपने जानने वाले को भी कॉल कर एफआईआर दर्ज कराने की बात करने लगे। जब कुछ लोगों ने मैसेज और वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजा तो वह दंग रह गया। छात्र ने बताया कि उसका मोबाइल कुछ दिनों से हैक होने के कारण कुछ काम नहीं कर रहा था। इसी की वजह से उसने मोबाइल को दिखवाया और नंबर भी बंद कराने की कस्टमर केयर को फोन किया, लेकिन कस्टमर केयर ने कहा कि आपके मोबाइल में व्हाट्सएप एक्टिव है और नंबर पर कॉल भी किए जा रहे हैं। इसके बाद छात्र ने तुरंत थाने में इस बात की जानकारी दी। इसके बाद पूरा मामला सामने आया है। पुलिस ने छात्र की शिकायत दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। पटना साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि हाल में मोबाइल हैक करने की कुछ घटनाओं की शिकायत सामने आई है। ऐसे करके साइबर अपराधी अपने बैंक अकाउंट के साथ निजी जिंदगी में भी सेंध लगा सकते हैं। इससे बचने के लिए किसी अनजाने लिंक को मोबाइल में न खोलें। इसके साथ ही किसी संदिग्ध कॉल पर ओटीपी या किसी निजी जानकारी को भी साझा न करें। निजी जानकारी का इस्तेमाल करके अपराधी आपको अपना शिकार बना सकते हैं। आलू टमाटर के साथ रबी फसलों में फैल रहा झुलसा रोग, जाने ठंड से पशुओं को बचाने के लिए टिप। मुजफ्फरपुर जिला सहित उत्तर बिहार में शीतलहर का कहर जारी है। पिछले कुछ दिनों में इस वजह से फसलों व उद्यानिक फसलों को नुकसान होने लगा है। आलू में झुलसा रोग के साथ टमाटर और अन्य रबी फसलों में झुलसा रोग तेजी से फैल रहा है। दूसरी ओर सरसों में लाही की समस्या से किसान परेशान है। कृषि विभाग के पास सब्जियों का फसल बर्बाद होने के बारे में शिकायतें पहुँचने लगी है। ऐसे में कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की ओर से शीतलहर से फसलों को बचाने के लिए कुछ सुझाव दिया गया है। टमाटर व अन्य फसलों को झुलसा रोग से बचाने के लिए 2.5 ग्राम डाई इथेन M45 फफूंदनाशक दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करने की सलाह दी गई है। इस छिड़काव से 8 से 10 दिन बाद दोबारा रोडोमिल दवा 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करना है। शीतलहर को लेकर पशुओं में अलग अलग तरह की बीमारी की शिकायतें बढ़ गई है। ऐसे में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से कोल्ड वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। बताया गया है कि भारत सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि पशुपालन बड़ी संख्या में परिवारों की आजीविका का हिस्सा है। इस मौसम में पशुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। संतुलित नमक, खल्ली और गुड़ की अधिक मात्रा देना चाहिए। पशुओं के बिछावन के लिए सूखे पुआल की व्यवस्था। पशुओं को स्वच्छ नाद में हल्का गर्म पानी दिन में 3 से 4 बार दें। बीमार, कमजोर व गर्भवती पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गौशाला को चारों ओर से ढक कर रखना चाहिए। शीतलहर में पशुओं को खुले में नहीं छोड़ें।
160 साल का हुआ पटना कॉलेज कई ऐतिहासिक घटनाओं का रहा है साक्षी। परंपरा व प्रगति के विभिन्न पड़ावों को पार करता हुआ पटना कॉलेज आज 160 वर्ष का हो गया है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और नेपाल का एकमात्र सबसे पुराना माना जाने वाला पटना कॉलेज के कीर्तिमानों का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण समेत कई महापुरुषों के व्यक्तित्व निर्माण में पटना कॉलेज की प्रमुख भूमिका रही है। बिहार के शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का यह कॉलेज न सिर्फ केंद्र रहा है बल्कि उत्प्रेरक भी रहा है। स्थापना के 161वें वर्ष में प्रवेश करने पर आयोजित समारोह के दौरान फिर से कुछ नया इतिहास रचे जाने की उम्मीद है। पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस समारोह सोमवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। समारोह का उद्घाटन एमएलसी डॉक्टर रामबच्चन राय करेंगे। कार्यक्रम को लेकर कॉलेज ने पूरी तैयारी कर ली है। कार्यक्रम का आयोजन सेमिनार हॉल में किया जाएगा। समारोह को लेकर परिसर को सजाया गया है। लाइटिंग से भी पटना कॉलेज चमक रहा है। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी के साथ प्रति कुलपति, यूनिवर्सिटी व कॉलेज के सभी अधिकारी व शिक्षक रहेंगे। इनके अलावा इस कॉलेज में पढ़े कई पूर्ववर्ती स्टूडेंट भी भाग लेंगे। उद्घाटन समारोह 11:30 बजे से शुरू होगा। पटना कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर तरुण कुमार ने कहा है कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हम कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। अंधेरे में जा रहा विश्वविद्यालय के छात्रों का भविष्य। स्नातक व पीजी की सत्र 1 साल से ज्यादा चल रहा है लेट। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्नातक व पीजी सत्र 1 साल से ज्यादा समय से लेट चल रहा है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि 2024 से यूजी पीजी सत्र अपडेट कर लिया जाएगा। इसे लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने हाई कोर्ट में हलफनामा भी दिया है। उधर छात्र संगठन द्वारा यूजी व पीजी सत्र नियमित करने सहित लंबित परीक्षा लेने की मांग उठती रही है। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने कहा है कि वर्ष 2023 में यूजी व पीजी सत्र से लंबित परीक्षा को दिसंबर तक हर हाल में लेने का प्रयास किया जाएगा। परीक्षा को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। विश्वविद्यालय लगातार कोशिश करेगा कि ब्लूप्रिंट के तहत परीक्षा संचालन को लेकर तिथि तय किया गया है। इसमें 5 से 10 दिन आगे पीछे हो सकता है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने यूजी व पीजी सत्र नियमित करने के लेकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है। लंबित परीक्षा के आयोजन में कॉलेज व पीजी विभाग सहयोग करे। इसे लेकर परीक्षा नियंत्रक से भी कहा गया है कि वर्ष 2023 के दिसंबर तक लंबित परीक्षा व रिजल्ट समय से घोषित करे। कुलपति ने कहा है कि सत्र नियमित करने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। जहानाबाद में बाईपास बनते ही बंजर जमीन हो गई बेशकीमती। ऊंचे दाम में खरीद रहे हैं लोग। पटना गया डोभी बन रहे 4 लाइन के लिए जहानाबाद शहर से निकले बाईपास का निर्माण होते ही बंजर भूमि भी इन दिनों अमोल हो गया है। हालांकि बाईपास निर्माण का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी बाईपास के आसपास जमीन की खरीदारी करने के लिए लोग परेशान दिख रहे हैं। यही वजह है कि बंजर भूमि भी इन दिनों अनमोल बन गया है। कामदेव बिगहा गाँव से लेकर इरकी गाँव तक बाईपास के दोनों और जमीन का दाम इन दिनों आसमान छू रही है। बाईपास के अगल बगल में जमीन की खरीदारी करने की डिमांड अचानक बढ़ गई है। इन्हीं कारणों से वहां की जमीन की दाम 5 गुना से भी अधिक बढ़ गई है। वहीं बाईपास के आसपास लिंक पथ पर भी जमीन का दाम काफी बढ़ गया है। बाईपास का निर्माण कार्य की प्रगति को देखते हुए लोगों द्वारा बाईपास के आसपास जमीन खरीदारी करने के लिए डाक बोल रहे हैं। यही वजह है कि बाईपास के बगल में 70 से 80 लाख रुपए तक 1 कट्ठा जमीन मिल रहा है। वहीं बाईपास से निकलने वाली लिंक पथ पर भी जमीन के दाम में इजाफा हो गया है और 40 से 50 लाख रुपए प्रति कट्ठा बिकना शुरू हो गया है। सासाराम में पागल कुत्ते ने आधे दर्जन बच्चों को काट कर किया घायल। लोगों में दहशत। सासाराम जिले के सूर्यपुरा सदर पंचायत में एक पागल कुत्ते ने आधे दर्जन बच्चों को काट कर दहशत मचा दी है। इसके कारण अभिभावक अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। सदर पंचायत के राजा साहब के गढ़, ज्वाला बाबू के ठाकुर बाड़ी सहित उसके आसपास के मोहल्लों में रविवार को एक पागल कुत्ते ने लगभग आधे दर्जन बच्चों को काट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिनका इलाज स्थानीय निजी चिकित्सकों के पास कराया जा रहा है। पागल कुत्ते के इस रवैये से गाँव के सभी ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं बच्चों के बाहर निकलने से लोग परहेज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ करगहर में कुत्तों के हमले से गंभीर रूप से घायल काले हिरन के रविवार को मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कैमूर पहाड़ी के जंगल करगहर के बाधर में आए काले हिरन को शनिवार को कुछ कुत्तों ने नोच नोच कर बुरी तरह घायल कर दिया था। इसके बाद घायल हिरन को उपचार के लिए करगहर स्थित पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 7 समुद्र पार स्वीडन में पलेगा बेगूसराय का धर्मराज। मां ने जन्म देने के बाद लावारिस हालत में छोड़ दिया था। 2020 में एक मां ने जन्म देने के बाद अपने जिस नवजात को लावारिस हालत में सड़क किनारे छोड़ दिया था, वह नवजात धर्मराज अब 7 समुद्र पार स्वीडन के महलों में पलेगा। धर्मराज को सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद डीएम रोशन कुशवाहा ने स्वीडन के नागरिक डेनियल संजय ओल हसन एवं उनकी पत्नी कैटरीना एम्मा को सौंप दिया है। पासपोर्ट एवं वीजा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा यह तैयार होते ही स्वीडन के दंपति धर्मराज को लेकर अपने देश चले जाएंगे। व्यवसायी पिता डेनियल संजय एवं
लाइब्रेरियन माँ कैटरीना एम्मा ने जब धर्मराज को गोद में उठाया तो एक और धर्मराज की खिलखिलाहट गूंज उठी, तो वहीं दंपति के चेहरे भी फूल उठे। मौके पर जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक गीतांजलि प्रसाद, बाल संरक्षण पदाधिकारी सुजीत कुमार एवं विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान के समन्वयक ऋतु कुमारी आदि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान में रहे 4 बच्चों को विगत 3 दिनों के अंदर उनके दत्तक माता पिता को सौंप दिया गया। धर्मराज को जहां स्वीडन की दंपति ने गोद लिया, वहीं साहिल को केरल, साक्षी को पटना एवं शिवम को बिहटा के दंपति ने गोद लिया है। मोतिहारी के चालक को मटन रोटी खाना पड़ा भारी, फिल्मी अंदाज में पिकअप लूटकर भागे अपराधी। जाने पूरी कहानी। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के राम दयालु ओवरब्रिज के समीप चालक को नशीला पदार्थ खिलाकर बदमाशों ने मालवाहक पिकअप लूट लिया। चालक को बेहोशी की हालत में डुमरी 4 लेन किनारे फेंक कर बदमाश पिकअप लेकर फरार हो गए। डायल 112 गाड़ी के पुलिस पदाधिकारियों ने बेहोशी की हालत में चालक को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। रविवार की दोपहर होश में आने के बाद चालक ने अपनी पहचान मोतिहारी जिले के छपुआ के फुलवरिया गाँव निवासी रामा शाह के रूप में बताया। घटना की सूचना मिलने के बाद पिकअप का मालिक राकेश सिंह अपने परिचितों के साथ घटना की जानकारी देने के लिए सदर थाने पहुंचे। थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र को पूरी मामले की जानकारी दी गई। पिकअप मालिक राकेश सिंह ने बताया कि 4 जनवरी को छपुआ से 7,000 रुपए पिकअप भाड़ा करके एक अज्ञात व्यक्ति लाया था। उसका कहना था कि हाजीपुर से सब्जी लोड करके बेतिया जाना है। राम दयालु गुमटी के पास बदमाशों ने बहुत भूख लगने की बात कहकर टिफिन निकाला और उसे भी मटन रोटी खिलाया। वह अपने साथ पहले ही टिफिन लेकर आया था। खाना खाने के बाद जैसे ही वह पिकअप में बैठा तो उसे चक्कर जैसा आने लगा। इसके बाद वो बेहोश हो गया। फिर बदमाश ने उसका पिकअप लूटकर फरार हो गए। युवक ने छात्रा को दी दोस्ती तोड़ने की खौफनाक सजा, वायरल कर दिया आपत्तिजनक फोटो। मुजफ्फरपुर के मनियारी की एक छात्रा से दोस्ती टूटने के बाद शहर के बहलखाना रोड के रहने वाले एक युवक ने आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। इससे छात्रा मानसिक रूप से काफी परेशान चल रही है। उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आरोपित ने छात्रा के 5 अलग अलग मोबाइल नंबरों से तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पीड़ित छात्रा ने आरोपी युवक की हरकत से परेशान होकर मनियारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। साथ ही आरोपी युवक की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि छात्रा और युवक के कुछ दिन से ही पुरानी दोस्ती थी। थाने में दर्ज प्राथमिकी में छात्रा ने बताया कि आरोपित युवक मूल रूप से छपरा जिले का परसद थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह वर्तमान में शहर के बहलखाना रोड में अपने ननिहाल में रहता है। उससे कुछ दिन पहले उसकी दोस्ती हुई थी, लेकिन दोस्ती तोड़ने के बाद आरोपी युवक उसको परेशान करने लगा। आरोपी व उसके दोस्त 5 अलग अलग मोबाइल नंबरों से कॉल करके परेशान कर रहे हैं। उसकी आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई है। मनियारी थानेदार संतोष कुमार रजक ने बताया कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन की जा रही है। आरोपित व उसके दोस्तों के मोबाइल का CDR खंगाला जा रहा है। दरोगा के घर पंखे से लटकी मिली ड्राइवर की लाश, यूट्यूब से सीखा आत्महत्या का तरीका। पटना के गर्दनीबाग थाने की पुलिस कॉलोनी स्थित सेक्टर ए पार्क के पास SI शंभू कुमार के घर में रविवार को ड्राइवर का फंदे से लटका शव मिला। मृत 37 वर्षीय भूषण कुमार पाल फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के करोड़ी चक के निवासी थे। वह पिछले कई साल से शंभू कुमार के यहाँ ड्राइवर थे। पिछले 17 दिसंबर को भूषण ने काम छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्हें रूम खोजने को कहा था। शंभू ने भूषण को एक कमरा दिया था जिसमें वह रहते थे। उसी कमरे में भूषण का शव फंदे से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर गर्दनीबाग थाने की पुलिस पहुंची। थानाध्यक्ष रंजित कुमार रजक ने बताया कि फंदे से शव लटका हुआ मिला है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों के बयान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मृतक के मोबाइल में यूट्यूब से सुसाइड का तरीका सर्च किया गया है। मोबाइल की जाँच के दौरान पाया गया कि यूट्यूब में सुसाइड के कई तरीकों को देखा गया है और बाद में फंदे से लटकने का वीडियो देखा गया। भाई ने बताया कि 3 साल पहले शादी हुई थी। करीब 1 महीने में ही पत्नी छोड़कर मायके चली गई। शनिवार को अपने घर करोड़ी चक गए थे। वहाँ लोगों से बात भी की, फिर लौट आए। वहीं SI के घर में रहने वाले ने बताया कि भूषण ने 17 दिसंबर को काम छोड़ दिया था, लेकिन यही रहते थे और दूसरी जगह पर नौकरी की तलाश कर रहे थे। नौकरी छोड़ने का कारण यह था कि पहले भूषण को 10,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन उन्होंने 15,000 रुपए देने को कहा था और नहीं देने पर उन्होंने काम छोड़ दिया। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।